अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ तक हुए थे? अब विद्युत प्रवाह विधिता द्वारा हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हमें पढ़ना है क्या है चुंबक के उपयोग। क्या है चुंबक के उपयोग? क्या है देखेंगे। चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। ठीक है, तो चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा उससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों की पहचान की जा सकती है। लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं, अगर लोहे के साथ कोई भी और वस्तुएं मिल जाती हैं तो लोहे के कणों को हम कैसे चुंबक के द्वारा उसे अलग अलग कर लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनमो का निर्माण किया जाता है। तो चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल का, स्कूटर तथा मोटर कार कह रहे हैं कि में प्रयुक्त होने वाले डायनेमी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई में भी, कंपास सुई हमने पढ़ा था, कंपास सुई बनाने में भी किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र। तो चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र क्या होते हैं। क्रियाकलाप 7.8 क्या कह रहे हैं कि क्रियाकलाप 7.8 में एक छड़ चुंबक मेज पर रखें। क्या लें? एक छड़ चुंबक मेज पर रखें। इसके पास चुंबकीय कंपास लाएं। क्या लाएं हम उसके पास? चुंबकीय कंपास को लाएं। ठीक है, फिर कह रहे हैं क्या होता है, क्या होता है, सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में आकर स्थिर हो जाती है। वो एक निश्चित दिशा में आके स्थिर हो जाती है, ना तो उससे नीचे जाती है ना ही ऊपर जाती है। ठीक, अब कंपास को चुंबक, क्या कह रहे हैं, कंपास को चुंबक के पास चारों के स्थान में ले जाकर चुंबकीय प्रभाव देखें। क्या होता है, धीरे धीरे इसे चुंबक से दूर करते जाएं। क्या होता है, कुछ दूरी के बाद कंपास सुई पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, चुंबक के चारों ओर एक सीमित स्थान तक ही चुंबकीय प्रभाव होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या चुंबकीय प्रभाव सभी वस्तुओं के आर पार अनुभव किया जा सकता है? कह रहे हैं कि जो चुंबकीय प्रभाव है वो सभी वस्तुओं के आर पार अनुभव किया जा सकता है। तो देखेंगे क्रियाकलाप 7.9 में क्या कह रहा है, एक छड़ चुंबक लें। क्या ली हमने? एक छड़ चुंबक लें। इसके सामने कुछ दूरी पर, क्या करें, इसके सामने कुछ दूरी पर कंपास सुई रखें। क्या होता है, सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी कि सुई अपनी जगह से हिलने लगती है। अब कंपास सुई और छड़, कह रहे हैं अब कंपास सुई और छड़ चुंबक के बीच एक लोहे की वस्तु चादर खड़ी कर दें। हमने इन दोनों के बीच में क्या कर दी, चादर को खड़ी कर दिया। ठीक है, क्या होता है, चादर के आर पार नहीं निकल पाता है। तो क्या कह रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि कंपास सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि चुंबक का प्रभाव लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है। अब चुंबक और कपास सुई, कह रहे हैं अब चुंबक और कपास सुई के बीच कांच की प्लेट, यानी कि हमने कांच की प्लेट लगाई। ठीक है, लकड़ी की तख्ती, दफ्ती का टुकड़ा आदि बारी बारी से रखें। क्या होता है, कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। क्योंकि चुंबक का प्रभाव इन पदार्थों के आर पार निकल जाता है। यानी कि लोहे की चादर रखते हैं या चादर रखते हैं तो उससे चुंबक का प्रभाव इस तरफ नहीं पड़ता है, लेकिन दफ्ती और कांच की प्लेट इनको रखते हैं तो चुंबक उसमें प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका प्रभाव इस तरफ निकल आता है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। क्योंकि चुंबक का प्रभाव इन पदार्थों के आर पार निकल जाता है, इसलिए इन पदार्थों के दूसरी तरफ भी चुंबकीय विक्षेपित हो जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है,
कुछ पदार्थों के आर पार भी, कह रहे हैं कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव निकल जाता है। जब किसी चुंबक के उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव के पास कंपास सुई रखते हैं तब उसमें विक्षेप अधिक होता है, और जब चुंबकीय ध्रुव से दूर रखते हैं तब उसमें विक्षेप कम होता है। ठीक है, चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उसके ध्रुवों की प्रबलता तथा उसके प्रेक्षक की दूरी पर निर्भर करता है। क्या चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग करके स्वतंत्र ध्रुव प्राप्त किए जा सकता है? यानी कह रहे इनको अलग अलग करके फिर स्वतंत्र ध्रुव प्राप्त किया जा सकते हैं। तो क्रियाकलाप 7.10 में कह रहे हैं एक छड़ चुंबक तथा चुंबकीय कंपास लें। एक हमने क्या ली, छड़ ली चुंबकीय तथा एक चुंबकीय कंपास लें। ठीक है, तो चुंबक कह रहे हैं चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाकर उत्तरी ध्रुव एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का ज्ञात कर लें। ठीक है, चुंबक को बीच से तोड़ें, इन टुकड़ों का कंपास सुई से परीक्षण करें। क्या होता है, टूटे हुए टुकड़े चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इनमें एक सिरा उत्तरी तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव है। इससे छोटे छोटे टुकड़े क्या करें, इससे छोटे छोटे टुकड़े करने पर भी प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों को कह रहे हैं चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो चुंबक के ध्रुवों को क्या नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। कौन कौन से, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, दोनों छड़ों पर चुंबक में एक अकेला स्वतंत्र ध्रुव होना संभव नहीं है। चुंबक में एक अकेला स्वतंत्र ध्रुव होना संभव नहीं है। किसी चुंबक में दो उत्तरी या दो दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते हैं। तो किसी चुंबक में क्या कह रहे हैं, दो उत्तरी ध्रुव भी नहीं होते हैं, ना ही दो दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चुंबक का निश्चित परीक्षण। तो चुंबक का निश्चित परीक्षण क्या है देखेंगे। क्रियाकलाप 7.11 में दिया है कि लोहे का एक छड़ चुंबक लें, यानी कि हमने क्या ली, लोहे की एक छड़ की चुंबक लें। ठीक है, इसी के समान आकार की लोहे की एक छड़ लें, दोनों छड़ों पर कागज लपेटकर चिपका दें। किसी चुंबक के एक सिरे को बारी बारी से प्रत्येक छड़ के दोनों सिरों से स्पर्श कराएं। क्या होता है, इनमें से एक छड़ के दोनों सिरे चुंबक से चिपक जाते हैं। क्या होता है, एक छड़ से दोनों सिरे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि लोहे की छड़ के होने के कारण इसके दोनों सिरे चुंबक के सिरे से चिपक जाते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि यह छड़ चुंबक नहीं है। क्या है, जो छड़ है वो क्या नहीं है, चुंबक नहीं है। ठीक, तो दूसरी छड़ का एक सिरा तो चुंबक से चिपक जाता है, परंतु दूसरा सिरा क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। क्यों, यह लोहे की छड़ चुंबक है, इसका एक सिरा सजातीय ध्रुव के होने के कारण प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकलता है, चुंबक का निश्चित परीक्षण, क्या कह रहे हैं, चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण से होता है। यानी कि इसका परीक्षण किससे होता है, अगर वो प्रतिकर्षित कर रहे हैं आपस में तो ये समान उसके हैं। तो इससे पता लग जाएगा कि चुंबक का जो हम परीक्षण करते हैं वो क्या कैसे करते हैं, प्रतिकर्षण से। ठीक, क्या पृथ्वी चुंबक की, कह रहे हैं क्या पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, वो भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो देखेंगे क्रियाकलाप 7.12 में हमें दिया गया है लगभग 15 सेंटीमीटर लंबाई का हमने क्या लिया है, एक चुंबक का एक छोटा, यानी कि एक चुंबक तथा एक छोटा 5 सेंटीमीटर लंबाई का छोटा चुंबक लेकर चित्र अनुसार बड़े चुंबक, ठीक है, बड़े चुंबक के ऊपर छोटे चुंबक को विभिन्न स्थितियों के अनुसार लटकाएं। क्या देखते हैं, पहली एक 5वीं स्थिति में छोटा चुंबक ऊर्ध्वाधर तल में, तीसरी स्थिति में क्षैतिज जल में, दूसरी एवं चौथी स्थिति में। ये आपको 4 स्थिति दी गई हैं, 1 2 3 4 5 दी गई हैं। ठीक है, तो दूसरी और चौथी
दूसरी और चौथी कह रहे हैं कि क्षैतिज तल के साथ निश्चित कोण पर झुका हुआ दिखाई देता है। जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाएं, तब दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो दंड क्या करने लगता है? चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो जैसे किबड़े क्या कह रहे हैं? जैसा कि बड़े चुंबक के छोटा चुंबक व्यवहार करता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो पृथ्वी भी क्या करती है? ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो हमारा पता चल गया कि पृथ्वी क्या, आपका क्वेश्चन क्या था, क्या पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है? तो आप क्या करोगे? हाँ, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब क्या दिया है? चुंबक का एक रख रखाव। चुंबक का रख रखाव, तो चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए अधोलिखित सावधानियां बरतें। ठीक है, दो चुंबकों को आपस में ना रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण ना करें, चुंबक को ना पीटें, ना ठोकें, ना ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं, चुंबक को गर्म ना करें, पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ ना रखें। स्थायी चुंबकी के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब कह रहे किया जाता है कि चित्र दिया आपको 7.14 के अनुसार कह रहे हैं कि अनुसार दो चुंबकों को हमने विपरीत ध्रुवों में कुछ दूरी पर रखा है, तो अलग अलग दिशाओं में उसने रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इनके सिरों पर नर्म लोहे की पतली पट्टी लगा देते हैं। फिर इसमें ये क्या लगा दी है? इन्होंने पतली पट्टी लगा दी है। ठीक है, अब चुंबकीय प्रभाव लोहे की पतली पट्टियों से बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि जो चुंबक अधिक समय तक बना रहता है, क्योंकि उसमें चुंबकत्व जो होता है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, इसलिए वहाँ से क्या नहीं हो रही हैं? दूर नहीं जा रही। यानी कि ये जो नर्म लोहे की रक्षक है, इससे बाहर नहीं निकल रही है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? क्या चुंबक विद्युत धारा से संबंध है? यानी कि चुंबक जो है उसका संबंध विद्युत धारा से है या नहीं है? तो देखेंगे विद्युत धारा से है या नहीं। क्रियाकलाप आपको 7.3 में दी गई है। क्या दिया गया है? एक चालक, क्या लें? एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल लें। इनको मेज पर रखें, चित्र अनुसार जोड़ें। एक चुंबकीय सुई को तार के ऊपर इसके समांतर समीप में रखें। क्या होता है? चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। क्यों? तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत धारा का प्रभाव बंद कर दें। क्या कह रहे हैं? अब हमने क्या किया? विद्युत धारा का प्रभाव बंद कर दिया, यानी कि स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, तो चुंबकीय सुई अपनी पूर्व स्थिति में, जो चुंबकीय सुई थी वो क्या किस में आ गई? फिर से अपनी स्थिति में आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि तार में विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। तो इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि अब तार में विद्युत धारा की दिशा बदल दें। हमने उसमें क्या कर दी? जो धारा थी उसकी दिशा भी बदल दी। ठीक है, तो चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय सुई भी विक्षेपित हो जाती है, परंतु इस बार सुई के घूमने की दिशा क्या होती है? पहले की अपेक्षा विपरीत होती है। यानी कि हमने विद्युत की दिशा बदली तो सुई के घूमने की भी दिशा क्या हो गई? बदल गई। ठीक, क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम डेनमार्क निवासी वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन और स्टेड ने सन 1820 ईस्वी में ज्ञात किया था। इन प्रयोग को ऑरस्टेड का प्रयोग कहते हैं। क्या धारावाही परिनाल का चुंबक की भांति व्यवहार करती है? तो देखेंगे कि जो धारावाही यानी कि जो विद्युत धारावाही होती है परिनाल का होती है,
क्या कह रहे हैं, सोलेनोइड होती है, सोलेनोइड होता है, वो भी क्या कह रहे हैं, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि धारा लिपटा या एनेमिल किया हुआ तांबे का तार, तांबे का तार क्या कह रहे हैं, इसे किसी गत्ता या मोटा कागज, इसे किसी गत्ता या मोटा कागज या प्लास्टिक अन्य कुचालक पदार्थ के खोखले बेलन का पर जिसका व्यास लंबाई में कम है लपेट, कह रहे हैं लपेटें, इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, इसके तार के सिरों को क्या कह रहे हैं, इसके तार के सिरों को चित्र अनुसार शुष्क सेल यानी कि शुष्क सेल बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ दें। परिनालिका को इसके गुरुत्व, क्या कह रहे हैं, परिनालिका को इसके गुरुत्व केंद्र मध्य से ऐंठन रहित धागे से बांध कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं। ठीक है, अब परिनालिका में विद्युत धारा प्रभावित करें क्या होता है, क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित करने पर परिनालिका उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है। क्यों, परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब इस परिनालिका के किसी एक सिरे पर छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव ले जाएं। यदि परिनालिका का सिरा चुंबक के सिरे से आकर्षित होता है तो परिनालिका का यह सिरा दक्षिण ध्रुव तथा प्रतिकर्षित होने पर यह सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। परिनालिका में विद्युत की दिशा बदलकर छड़ चुंबक से इसके सिरों का परीक्षण करें। परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदलने पर उसके सिरों से के ध्रुव की प्रकृति बदल जाती है। क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव एन तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव एच की तरह व्यवहार करता है। ठीक, परिनालिका में ध्रुव का निर्धारण विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा के आधार पर होता है। धारावाही परिनालिका, अब क्या कह रहे हैं, धारावाही परिनालिका जिस सिरे पर धारा वामावर्त, ठीक है, घड़ी की सुई के विपरीत, वामावर्त मतलब जो घड़ी की सुई जैसे क्लॉकवाइज चलती है उसके विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी उसके विपरीत सुइयों के विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। उस सिरे पर उत्तरी ध्रुव यानी कि जो उल्टी दिशा होती है उसको बोलते हैं एन तथा जिस सिरे पर दक्षिण वामावर्त यानी घड़ी सुइयों की दिशा में यानी कि दक्षिण ध्रुव जिस तरफ सुई घूमती है में प्रभावित होती है उसी सिरे पर दक्षिण ध्रुव एस बनता है। अब चैप्टर क्या हो गया हमारा, फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे इसका अभ्यास प्रश्न। कार में क्या कह रहे हैं, देखेंगे अभ्यास कार में पहला कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, क्या होता है, लोहे का बुरादा। क्या आकर्षित होता है, लोहे का बुरादा। अचुंबकीय पदार्थ क्या है, सोना। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, किसके आर पार नहीं निकल पाता है, लोहा के, कोबाल्ट के, सोना के या कांच की पट्टी, लकड़ी के तख्ते, कागज़ के तख्ते या लोहे की चादर में। तो लोहे की चादर में आर पार नहीं निकल पाता है। अब हमें दिए गए हैं रिक्त स्थान। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए शब्दों से पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो पहला क्या कह रहे हैं, चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर करता है, क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबक में डैश एवं डैश ध्रुव होते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को चुंबक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है, गलत। चुंबक का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, सही। चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, गलत। चुंबक कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, ये भी गलत। ठीक है, तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। अब हमारे कुछ और दिए हैं लास्ट में। क्या दिया है हमें, निम्नलिखित कथन के 4 पद हैं, ठीक है। 3 पद किसी न किसी रूप में एक से एक पद अन्य तीनों से भिन्न है।
भिन्न पद क्या कह रहे हैं, भिन्न पद की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला आपको क्या दिया है, चुंबकीय पदार्थ। तो इनमें से आपको बताने, यानी कि आपके जो इंग्लिश में ऑड वन होते हैं वैसे ही सेम है कि जो भिन्न पदार्थ है उसको चुनना है। तो पेन, सुई, लोहे के छोटे टुकड़े और पेंसिल। तो आपको पता है चुंबकीय पदार्थ पिन भी है, पिन भी आकर्षित होता है, सुई भी आकर्षित होती है, लोहे के छोटे टुकड़े भी आकर्षित होते हैं, सिर्फ पेंसिल हमारी क्या है, विभिन्न है, यानी कि भिन्न है। तो ये हमारा क्या है, ऑड है, तो हम इसमें टिक कर देंगे। अचुंबकीय पदार्थ देखना है क्या है, रबर, तांबा, पेंसिल, सुई या सुई सिलाई की। तो अचुंबकीय पदार्थ क्या है, इसमें जो रबर, तांबा, पेंसिल, तो ये क्या है, सब चुंबकीय है। और अचुंबकीय क्या है, सुई। तो सुई क्या है हमारी, अचुंबकीय पदार्थ है। गा में क्या कह रहे हैं, चुंबक का प्रभाव इन पदार्थों के आर पार निकल जाता है। चुंबक का प्रभाव इन पदार्थों के आर पार निकल जाता है। किसके आर पार निकल जाता है, कांच की प्लेट, लकड़ी की तख्ती, दफ्ती का टुकड़ा या लोहे की चादर। चुंबक का प्रभाव इन पदार्थों के आर पार निकल जाए तो क्या है, इसमें लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है। ठीक है, कांच की प्लेट के आर पार निकल जाता है, लकड़ी की तख्ती के आर पार निकल जाता है, दफ्ती का टुकड़ा हो उसके भी आर पार निकल जाता है, लेकिन लोहे की चादर में नहीं निकलता है। तो ये क्या है हमारा, ऑड है, इसलिए ये हमारा क्या है, डिफरेंट है। ये था हमारा लेसन 7। लेसन 7 हमारा क्या हो गया, पूरा फिनिश हो गया। अब हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को लिखेंगे।